गरीब सोना रोटी बना रही होती है और कथा सोना के परिवार के साथ रोटी सब्जी दाल मखनी और पुलाव खा रही होती है। मजा आ गया तेरे हाथ का खाना खाकर। अगर हम दोनों का ससुराल एक ही घर में हो जाए तो मुझे तो रसोई संभालने की जरूरत ही ना पड़े, तू ही संभाल लेगी। अरे तो फिर खाना बनाना सीखती क्यों नहीं है? भले ही एक ही ससुराल में तुम्हारी शादी हो जाए पर खाना बनाना तो हर बहू को आना चाहिए। समय गुजरता है और बहुत जल्द कथा की लव मैरिज और उसी के पड़ोस में सोना की अरेंज मैरिज हो जाती है। बहू कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह उठकर पूरी हलवा चना दाल मखनी पुलाव नान सब अच्छे से बना लेना। इतना बोल आशा वहां से चली जाती है और कथा रवि से बोलती है, तुमने बोला था शादी के बाद घर में नौकरानी रखोगे। अरे नाराज क्यों हो रही हो? पहली रसोई तो बहू को ही करनी पड़ती है। बस पहली रसोई संभाल लो, फिर मैं माँ से बात करूंगा। कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ नहीं आता बनाना। हाँ तो तुम्हारी वो दोस्त है ना सोना, उसकी शादी भी तो मेरी मामी के लड़के से हुई है। तुम उसको बोल दो, इतनी तो वो तुम्हारी मदद कर ही सकती है। रवि के कहने पर कथा सोना को फोन करती है। यार मुझे तेरी एक मदद की जरूरत है। तू तो जानती है मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरी सास ने कहा है कि कल मेरी पहली रसोई है, तेरी भी कल पहली रसोई है, तो तू जो कुछ भी बना रही है थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना और मुझे वो खाना भिजवा देना। बस एक दिन की बात है, उसके बाद मेरे घर में नौकरानी लग जाएगी। अपनी तरह बहू भी ले आई। खुद ने लव मैरिज करी और मायके के पास ही ससुराल बसा लिया। वैसे ही बेटे की शादी भी लव मैरिज करती। भाभी आप तो मेरे घर के मामलों में पड़ो ही मत। भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज करी पर मेरी बहू तुम्हारी बहू से ज्यादा संस्कारी निकलेगी। अरे तू कैसी बात कर रही है? हम दोनों की सास भले ही नंद भाभी हैं, पर दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा है। देख नहीं रही घर के बाहर दोनों कैसे बातों से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? बस एक दिन की बात है सोना, प्लीज मान जा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कथा के काफी बोलने पर सोना मान जाती है और अगली सुबह कथा जो उसे खाना बनाने को कहती है वही खाना सोना ज्यादा बनाती है और कथा को फोन करती है। मैंने खाना बना दिया पर तू ये खाना लेकर कैसे जाएगी? तेरी सास तो घर के ही बाहर घूम रही है। रवि बता रहे थे मेरी सास को मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वो अभी चली जाएंगी। तू जल्दी से अपनी सास को खेत भेज दे। कथा अपनी सास पर नजर रखती है और जैसे ही आशा वहां से जाती है सोना भी अपनी सास को खेत भेजकर खाना लेकर बाहर जाती है, जहां कथा अपनी रसोई की खिड़की के बाहर बांस की सीढ़ी लगाती है और सोना उस पर चढ़कर कथा को खिड़की से उसका खाना देकर जाती है। बहू मैंने तुझे बताया भी नहीं और तूने अपनी पहली रसोई में वही बनाया जो हम सबको पसंद है। और माँ, मेरी बीवी ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। पूरा परिवार शांति से खाना खा रहा होता है, तभी आशा थोड़ा सा प्लेट में खाना लेकर उनके घर आती है। बड़ा बोल रही थी ना लव मैरिज करने वाली लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती। खा कर देखो मेरी बहू के हाथ का खाना। ये देख निखिल बेटा, जैसे तेरी बुआ आज तक मेरी नकल करती आई है वैसी उसकी बहू ने मेरी बहू की नकल की है। उसने भी वही बनाया जो सोना बहू ने बनाया है। नकल मेरी बहू ने नहीं तेरी बहू ने करी है। मैंने जो जो बोला था मेरी बहू ने वही बनाया है। बुआ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, पर सुबह सुबह आकर क्यों बहस करना? आप घर में जाओ और अपनी नई बहू के साथ बैठो। निखिल की बात सुन आशा मुंह टेढ़ा करके चली जाती है और रात को, तुमने पहली रसोई संभालने को कही थी, मैंने संभाली, अब माँ जी से बात करो नौकरानी के लिए। माँ, मैं क्या सोच रहा था, अपने घर में ज्यादा लोग नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, क्यों ना घर में एक नौकरानी रखकर मामी को दिखा दें कि वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मेरी भाभी वैसे ही मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है। और रही नौकरानी की बात, मेरे घर में नौकरानी नहीं आएगी। मुझे नौकरानी पर ना तो विश्वास है और ना ही उनके हाथ का खाना पसंद है। अरे जब मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है तो नौकर की क्या ही जरूरत। आशा नौकर के लिए साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कथा, माँ ने तो तुम्हारे सामने नौकरानी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, पर तुम मुझे 10 दिन और दो, मैं माँ को मना लूंगा। तुम माँ जी को पता नहीं कब तक मना पाओगे, पर मैं अपनी दोस्त को कैसे मनाऊं? कथा के पास सोना के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए वह सोना को फोन पर छत पर बुलाती है। यार तेरी एक मदद चाहिए, मेरी सास बाजार गई है और तेरी सास भी खेत गई है, शाम को खाना भी तू बना दे। मेरी सास ने नौकरानी के लिए मना कर दिया पर रवि उन्हें मना रहे, बस 10 दिन की बात है प्लीज। कथा, मैं 10 दिन कैसे संभाल पाऊंगी? मेरी सास अपने हाथों से राशन लाती है, उन्हें हर चीज का अंदाजा है, और अगर तेरे घर का खाना बनाते हुए मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया तो? दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है,
कोई बात नहीं भाभी, कुछ दिनों की तो बात है। आप कथा भाभी की मदद कर दीजिए, मैं आप दोनों के साथ हूँ। माँ और बुआ को कुछ पता नहीं चलेगा। काजल तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैंने आप दोनों की बातें भी सुन ली है। अब आप दोनों बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ माँ और बुआ की लड़ाई खत्म हो जाए और उनकी 30 दिन की लड़ाई और 1 दिन का प्यार 30 दिन के प्यार में बदल जाए। काजल के कहने पर सोना अपनी दोस्त की मदद करने को राजी हो जाती है। अब जब शांति खेत जाती है और आशा किसी काम से बाहर जाती है तो काजल कथा के घर जाती है और सीढ़ी चढ़ते हुए रसोई में जाती है, जहाँ कथा उसे कुछ राशन का सामान देती है। बस भाभी इतना काफी रहेगा, अब मैं चलती हूँ, उससे पहले कि कोई आ जाए। एक बार फिर काजल सीढ़ियां उतरकर सारा राशन लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में राशन का सामान रखती है। भाभी मेरे कमरे में बहुत जगह है, आप ये सामान मेरे कमरे में ही रहने दो, रसोई में रखोगे तो माँ को पता चल जाएगा। इतना बोल सोना जल्दी से अपने परिवार के लिए और कथा के परिवार के लिए खाना बनाकर कथा को फोन करती है। खाना बन चुका है, कैसे भेजूं? मेरी सास तो पड़ोसन के घर गई है, पर तेरी सास तो घर पर बाहर चबूतरे पर बैठी है। तो बस 2 मिनट दे रवि, कुछ भी करके माँ जी को कहीं बाहर ले जाओ, काजल खाना लेकर आ रही है। रवि जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, चलो माँ, आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू लेकर आ जा। माँ चलो ना बाहर, आप जो बोलोगे आपको वो दिला दूंगा। रवि जबरदस्ती अपनी माँ को बाहर ले जाता है और जल्दी से काजल खाना लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई कथा के पास आती है। ये लो भाभी, आपके परिवार का खाना, अब मैं चलती हूँ, माँ के घर आने का समय हो रहा है। थैंक यू काजल, अगर तुम ना होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। खाना देकर काजल अपने घर जाती है। अब इसी तरह हर रोज कथा अपने घर का खाना भी सोना से बनवाती और कभी सोना सीढ़ियां चढ़कर कथा को खाना देती तो कभी काजल। ऐसे ही एक दिन, तेरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं, आज बस आखिरी दिन है। तुम्हें पता है सोना ने खाना बनाने से मना कर दिया है। अगर तुमने माँ से बात नहीं करी तो मैं खुद जाकर कह दूंगी माँ जी को कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। बहू तू क्या मुझे बताएगी? मुझे खुद पता चल चुका है सच, और ये सब मेरी भाभी की बहू की वजह से हुआ है। उन्हें तो आज मैं बताऊंगी। बहू तूने 2 तरह का खाना क्यों बनाया और इतना सारा खाना किसके लिए? शांति अपनी बहू से पूछ ही रही होती कि तभी वहां आशा आती है और अपनी भाभी पर नाराज होने लगती है। मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहू के साथ इस चीज का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीना पसंद करती और इतने दिनों से तुम मुझे अपने घर का खाना खिला रही थी ताकि बाद में मुझे नीचा दिखा सको। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की बहू को कुछ आता नहीं और मेरी बहू पर उंगली उठा रही, जबकि मेरी बहू ने तो तेरी बहू की मदद करी है। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करेंगे। आप दोनों नंद भाभी होकर एक साथ रहना पसंद नहीं करती, पर ये दोनों दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद कर भी दी तो क्या हुआ? और माँ, अगर आपने घर में नौकरानी रख ली होती तो आपको सोना भाभी के हाथ का खाना न खाना पड़ता। कोई बात नहीं रवि, ये दोनों भी तो देवरानी जिठानी है। अगर इन्होंने एक दूसरे की मदद कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। माँ और बुआ भी तो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती हैं। और बुआ एक नौकरानी रख लीजिए ना, वैसे भी आपको बहुत शौक है पैसों का, शो ऑफ करने का। अच्छा मौका है आपके पास। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोल सकते। मैं नौकरानी रखने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, जब बहू खाना बनाना सीखेगी। बच्चों की बातें सुन उस दिन आशा घर में एक नौकरानी रखती और साथ ही कथा भी खाना बनाना सीख रही होती और जब भी जरूरत पड़ती तो दोनों नंद भाभी अपनी लड़ाई साइड में रख एक दूसरे की मदद करती हैं।